जी हाँ, वो ही मेरे साथ आज जुड़े हुए हैं। क्या कुछ कहना है? उनकी टिकट वेट से फाइनल हो चुकी है और किस तरह का वो विकास कराएँगे और फिलहाल जनता की क्या कुछ माँग है? वो तमाम बातें जो तमाम बातें करेंगे हम हम्म। उनसे। सर क्या कुछ कहना है सर? टिकट आपकी फाइनल पहले हो तो चुकी है मैं सर। आपके चैनल के लिए हुँ, सबको नमस्कार करता हूं और आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं। मैं 99 में पहली बार एमपी बना था जी, और आपके 98 में मैंने रूपबाज से विधानसभा की टिकट मांगी थी जी, और मेरी टिकट फाइनल हो गई थी। किसी कारण रघुवीर कौशल जी विधायक थे और मेरी टिकट कट गई थी। उन्होंने कहा था सिम्बल ले जा कोहली जी, और फिर हम लोग कार्यकर्ता थे, मिठाई विठाई खाने के लिए चले गए। उसके बाद में हमारी टिकट कट गई, तो यानी फिर लोग आ गए हमारे पास में, आप साहब कहा कि मैं एमपी का टिकट मांगो। मैंने कहा अब ना मांग रहा हूँ, मैंने कहा वो धंधो पानी करने दो, अपनी बिजनेस करने दो। तो फिर हमने एमपी का टिकट हमारे कार्यकर्ताओं ने मांगा, यानी हमें तो चमचा को लाइसेंस मांगा, फिर तोप का लाइसेंस मिल गया। तो यानी 2 बार विधायक रहा हूँ, 2 बार सांसद रहा हूँ। 2014 में भी सांसद बना था। अब की बार हमारे शीर्ष नेतृत्व ने, भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे नेताओं ने जो जनता से जो सर्वे कराया था, जो जनता की आवाज़ थी, यहाँ से बहादुर सिंह कोहली ही जीतेगा। टिकट मांगने वाले तो 30 थे, पर जनता को भी मैं, बैर की जनता को भी धन्यवाद देता हूं, जो जनता ने जयपुर से लेकर दिल्ली तक आवाज पहुंचाई। अब रही विकास की, जी, भारतीय जनता पार्टी आज हमारे विश्व के नेता माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, यानी जो आपके गरीबों के लिए, किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो किया है, किसी सरकार ने नहीं किया। इसी प्रकार यानी हमारी पिछली सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी, माननीय हमारी महारानी साहब मुख्यमंत्री थी, यानी आपके इतनी गांवों में योजनाएं चलाई। गौरव पथ, आज कांग्रेस सरकार ने गौरव पथ बंद कर दिया। जो गौरव पथ गांव गांव में यानी नाली बनती थी, और कम से कम इतनी इतनी मोटी सड़क, यानी आपके 6-6 इंची 9-9 इंची आरसीसी की रोड बनती थी। आरओ प्लांट लगे हुए थे, जो लोगों को शुद्ध पानी नहीं मिलता है, और शुद्ध पानी अब यानी वो आरओ बंद हो गए हमारे ज़्यादातर, यानी फिर वही का आपके गंदा पानी, खराब पानी गांव वाले पी रहे हैं, बीमार रह रहे हैं बेचारे। तो इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने जब भी किया है, सबके लिए विकास का काम किया है। नहरेट साइड में गए थे तो कलसाड़े से रीजमास तक की सड़क प्रधानमंत्री सड़क योजना से हमने करवाई थी, अटल जी की जब सरकार थी। आज भी वो यानी सड़क 20-25 साल हो गए, यानी थोड़ा बहुत तो उसमें गड्ढा हुए होंगे, यानी कितनी क्वालिटी की सड़कें बनती थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और ये जनता ने मूड बना लिया है बैर के अंदर, जिस पिता ना आए। अब यानी सबसे पहले यानी हमारे मुख्यमंत्री जी जो भी बनेगा भारतीय जनता पार्टी का, यानी जो समस्या हमारे बैर की है और भरतपुर जिले की है। भरतपुर जिले की पहले तो एनसीआर की सबसे बड़ी समस्या है। यानी आज के यानी 10 साल में सारी गाड़ी, यानी बहुत से तो जैसे बेचारे कर्मचारी होते हैं, वो 20-20 साल 30-30 साल गाड़ी रखते हैं, और ट्रैक्टर है, किसान उससे ही परेशान है। तो ये रतन सिंह जी, जब कांग्रेस की सरकार थी, रतन सिंह जी ने जो एमपी थे भरतपुर को एनसीआर में लेके आए थे। तो सरकार बनते ही मुख्यमंत्री जी से ये प्रस्ताव बनवाकर भरतपुर जिले को एनसीआर से हटाया जाए। और दूसरी बात, यानी हमारे बैर के अंदर यानी ना तो कोई उद्योग है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा बाग बगीचा है, फ्रूट प्रोसेसिंग सेंटर होना चाहिए। यानी सबसे ज़्यादा बाग बगीचा होने के कारण फूड प्रोसेसिंग सेंटर नहीं है, वहाँ के किसान बहुत परेशान होते हैं,
और उद्योग भी नहीं है कोई भी। हमारे बेरोजगारी वहाँ सबसे ज़्यादा है बैर तहसील के अंदर। तो यानी जैसे उद्योग भी हम प्रयास करेंगे, सरकार से कहेंगे, बड़े बड़े उद्योगपतियों को बैर में लेके आएंगे। सरकार तो उद्योग लगाती नहीं है, लगाते उद्योगपति हैं, मगर सरकार रिकमेंड करती है उद्योगपतियों को। वो उद्योगपति जहाँ भी उनको ज़िले में या तहसील में उद्योग लगाना होता है और वो लगाया जाता है, क्योंकि बैर में उद्योग लगाने में कोई किसी को आपत्ति नहीं आएगी, क्योंकि नेशनल हाईवे 21 नेशनल हाईवे से जुड़ा हुआ है, जो पूरे ऑल इंडिया में ऑल इंडिया से जुड़ा हुआ है। रेलवे भी पास ही है, ट्रैक है, वहाँ पे ट्रैक है। तो यानी ऐसी कोई आप परेशानी नहीं आएगी। और जैसे हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, या आपके बैर के अंदर सफ़ेद महल और किला था, ऐतिहासिक चीज़ थी। जब हमारी सरकार काम हुआ, सरकार आते ही वो काम रुक गया, ना कोई उसके लिए बजट आया। बैर के अंदर यानी एक पर्यटन आता, विदेशी लोग आते वहाँ पर, एक सफ़ेद महल है, ऐतिहासिक चीज़ है, तो वहाँ लोगों के धंधा मिलता, होटल खुलते, लोग वहाँ रुकते, देश के विदेश के लोग। तो इस प्रकार से जो भी यानी क्या कहें जनता की जो समस्या आएंगी। और एक ईस्टर्न कैनाल सबसे बड़ा मुद्दा है, ईस्टर्न कैनाल का। यानी अब हमारी जब सरकार थी, वसुंधरा जी ने, महारानी साहब ने ईस्टर्न कैनाल का प्रस्ताव बना के, जब मैं इस कमेटी में था, और तो यानी ये बिल्कुल लगभग तय हो गई थी। यानी ये यानी प्रोजेक्ट चालू होने वाला था। सरकार बदल गई, इन्होंने प्रोजेक्ट ही चेंज कर दिया कांग्रेस सरकार ने, क्योंकि उसमें कुछ गाइडलाइन होती है। आपके 70% केंद्र सरकार देती है, 30% स्टेट गवर्नमेंट देती है। तो इन्होंने वो पैसा नहीं दिया। तो ये घोषणा पत्र में हमारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेताओं से बात हो गई है। तो ये ईस्टर्न कैनाल का मामला, ये भी यानी जल्दी से जल्दी, ये जो हमारे यहाँ आज जो पानी 700-800 फुट पानी पहुँच गया है, सबसे ज़्यादा किसानों की परेशानी है, पीने के लिए पानी नहीं, किसानों के लिए पानी नहीं। तो हमारे बाणगंगा, गंभीर नदी, रूपा, रेला, इनमें पानी आएगा, हमारे जो छोटे छोटे बांध हैं वो भरेंगे और पीने के लिए भी पानी मिलेगा। तो ये सबसे बड़ी समस्या ये भी हम हल कराएंगे। और बाकी जो जनता हमसे कहेगी, जो भी हमसे जनता कहेगी, उसको भी हम काके में आगे के लिए बढ़ाते रहेंगे। बहादुर सिंह जी, बिल्कुल आपने ये बात कही, ईआरसीपी की बात कही और इंडस्ट्रियल की बात कही, और जो महल हैं पैलेस, उनकी आपने चर्चा की। सर, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये दो बड़े मुद्दे होते हैं और जनता की आवश्यकता होती है। सर, उनके लिए आपकी किस तरह की पहल रहेगी, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए? सर, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए जी। यानी आपके जब हमारी सरकार थी, प्राइमरी स्कूल को सबको, प्राइमरी से लेकर 8th से लेकर सबको क्रमोन्नत किया, सब स्कूलों को क्रमोन्नत किया। अब यानी आपके उनमें विद्यालय में शिक्षा पे यानी इन्होंने हमेशा और शिक्षा का बढ़ावा दिया जाएगा। जो इन्होंने भ्रष्टाचार किया, यानी आपके हमारे युवाओं के लिए नौकरी मिलती, वो बेचारे ओवरेज हो जाएंगे। बीएड किया है, किसी ने एसटीसी की है, तो इसका भी बहुत बड़ा आक्रोश है पूरे राजस्थान के अंदर, बैर के अंदर नहीं, भरतपुर जिले के अंदर नहीं। सर, स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में थोड़ी, स्वास्थ्य के लिए आपके जो भी जैसे भी योजना आएंगी, स्वास्थ्य के लिए भी हॉस्पिटल, अच्छे हॉस्पिटलों को खुलाई जाएंगी। आप जानिए।